एक सोच है, एक मिशन है जो आज से लगभग 2.25 साल पहले शुरू हुई थी द अशोक होटल चाणक्यपुरी दिल्ली में, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग आए थे। पूरा भारत देश इनवाइटेड है इस जबरदस्त इवेंट में। डे दूसरी बार, पहली बार अगस्त 2024 में होता, 25 में हो रहा है, 2.0 लेवल का हो रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, आपको बड़ी बल्कि हैरानी होगी और खुशी होगी कि 2 साल के अंतराल में 128 करोड़ का। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, WBF वर्ल्ड बनिया फोरम फाउंडेशन डे 2.0 का आगाज हो चुका है 2 अगस्त को दिल्ली में। 2 अगस्त 2025 को दिल्ली में नेक्स्ट लेवल इवेंट होने जा रहा है। फाउंडर्स एंड को फाउंडर्स सर, WBF के फाउंडर सोनल गर्ग जी एंड नितिन गोयल जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम लोग जानना चाह रहे हैं सबसे पहले तो ये इवेंट क्या है और किसके लिए है? सर, वर्ल्ड बनिया फोरम कनेक्टिंग बनिया कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड एक सोच है, एक मिशन है जो आज से लगभग 2.25 साल पहले शुरू हुई थी। जब शुरू हुई थी तब भी हम लोगों ने सोचा था कि कुछ ऐसा बड़े बड़े प्रोग्राम करेंगे जिसमें सभी लोग मिल सकें, नेटवर्क कर सकें, व्यापार कर सकें। ऐसे एक बड़ा प्रोग्राम हमने पिछले साल किया अगस्त 2024 में द अशोक होटल चाणक्यपुरी दिल्ली में, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग आए थे। बड़े बड़े उद्योगपति आए थे, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए थे, बड़े बड़े लोग आए थे और मेंबर्स तो 100% वर्ल्ड बनिया फोरम की जान है तो वो तो थे ही थे। तो उसकी अपार सफलता के बाद अब क्योंकि हम लोग का ग्रुप भी बढ़ चुका है, परिवार बढ़ चुका है, ज़रूरतें बढ़ चुकी हैं, अब हम लेकर आ रहे हैं वर्ल्ड बनिया फोरम फाउंडेशन डे 2.0। ये वर्ल्ड बनिया फाउंडेशन डे मनाने का एक स्पेसिफिक पर्पस है हम लोगों का। एक तो ये हम लोगों के लिए रिपोर्ट कार्ड है कि हम पिछले साल से निकल करके कहाँ इस साल पहुँच पाए, हमने पूरे साल क्या किया, कहाँ पहुँचे और आगे कहाँ जाना है। ये विजन और मिशन हम यहाँ तैयार करते हैं। जब आप सब लोग बैठते हैं, आगे की बात डिस्कस करते हैं, अगले 5 साल में हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। एक सबसे खूबसूरत बात जो इस वर्ल्ड बनिया फाउंडेशन डे की होती है कि ये साल में एक दिन होता है ओपन हाउस। ओपन हाउस की जब हम बात करते हैं, नो डाउट वर्ल्ड बनिया फोरम में जो मेंबर्स बन सकते हैं खाली बनिया परिवार के या जैन परिवार के लोग बन सकते हैं, क्योंकि हम सब लोग व्यापार करते ही हैं और साथ जुड़ते हैं, बनाते हैं। एक दिन हमने ओपन हाउस रखा गया है जिस दिन हम लोग सभी कम्युनिटीज़ को इन्वाइट करते हैं, सभी कम्युनिटीज़ के दिग्गजों को बुलाते हैं। व्यापार प्राथमिकता है और हर आदमी व्यापारी है, तो मैक्सिमम बेनिफिट के लिए ओपन हाउस है। तो हमारा सबसे निवेदन है कि इस ओपन हाउस पे ज़रूर आइए। साल में एक बड़ा इवेंट है और पूरे साल लोगों को इंतज़ार रहता है। हमें फरवरी से फ़ोन आने शुरू होता है, भाई साहब फाउंडेशन डे का क्या प्रोग्राम है, ये सोचिए। मैं एक बात ऐड करूँगा, सोनल सर की एक बात ऐड करूँगा। हम लोग को दिखाना चाहते हैं कि WBF है क्या, बाकी लोग भी तो आगे देखें ना। बिल्कुल ठीक। हम क्या कर रहे हैं, हमें कहाँ जाना है। दिस इज नेक्स्ट लेवल सर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम कहाँ थे, हमें कहाँ पहुँचना है और कैसे जाना है, पूरा रोड मैप। लोग भी देखें, बाकी लोग भी देखें, ताकि पता लगे कि बनियों की पावर क्या है। यस, ओपन टू ऑल, पूरा भारत देश इनवाइटेड है इस जबरदस्त इवेंट में। WBF को 2 साल हो गए सर, वर्ल्ड बनिया फोरम। मतलब ये नाम में कुछ जादू है, कुछ पावरफुल सा नाम आपने रखा। ये सोच कहाँ से आई, ये नाम कहाँ से आया सर? सर, बनियाज, हमारा मानना ये है कि बनियाज, बल्कि सभी का मानना ये है कि सबसे बड़े एक इन्फ्लुएंसर लोग हैं। बनियाज शुरू हुए थे एक पुराने व्यापारों से, जहाँ हल्दी मिर्ची धनिया का व्यापार था। धोती वाले लाला जी थे, वो सभी छोटे छोटे काम करते थे। उनका बड़ा बड़ा रूप बाद में हो गया था। ये सब चीज़ें बनिया शुरू से करते आए हैं। 250 साल से 500 साल से जब भी अभी धर्मशाला को, स्कूल को देखते हैं तो उसकी आधारशिला किसी बनिया भाई ने रखी हुई है। तो बनिया सबसे बड़े गिवर्स थे, बनिया सबसे बड़े व्यापारी थे और बनियों के पास जुड़ने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे, बहुत सारी संस्थाएं, धर्मशालाएं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जहां बनिया नेटवर्क करते थे, मिलते थे, मगर डेडिकेटेडली कोई बिजनेस के लिए प्लेटफॉर्म नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ों के साथ में सोच करके बहुत टाइम से एक आवाज़ थी कि यार एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ खाली बिजनेस की बात हो, कोई नए आइडियाज़ की बात हो, ग्रोथ की बात हो, कंसेप्ट की बात हो, नई टेक्नोलॉजीज़ की बात हो। तो हम लोगों ने एक अनऑर्गेनिक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया, एक छोटा ग्रुप बनाया इनफॉर्मल सा, और ये समझ आया भी रखे क्या इसका नाम। तो क्योंकि बनिया तो बनिया ही है, खुद भी बनी औरों को भी बनाइए, जैसा बनिया कोई दूसरा में है नहीं, तो बनियों के अलावा कोई इसमें बड़ा समझ आया नहीं। तो हमको बनियों से ऊपर कोई समझ आया नहीं। बहुत सारी सजेशंस आए, ये कर लो। मैंने कहा भाई कुछ भी कह लो, बनिए से ऊपर हमें कोई वजन देखना नहीं। बनिया तो बीच में होना चाहिए हमारे। एब्सोल्युटली। वी आर प्राउड, और वो नाम होना चाहिए। इसीलिए वर्ल्ड बनिया फोरम है कि क्योंकि हम इसके माध्यम से खाली हिंदुस्तान के नहीं, बाहर के लोगों को भी जोड़ना चाहते हैं। आज भी कुछ मेंबर्स हैं हमारे जो बाहर व्यापार करते हैं, बाहर ऑफिस जिनके सेटअप है, तो इसलिए वर्ल्ड बनिया फोरम के एक हमने गठन किया। और ये सारे हमसे ना बहुत लोगों ने पूछा कि आपने बनिया क्यों रखा है बीच में। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
नहीं, बहुत ही पावरफुल नाम आपने रखा। अच्छा, 2 साल जैसा आप बता रहे हैं WBF को हो चुका है। फाउंडेशन डे दूसरी बार, पहली बार अगस्त 2024 में होता, 25 में हो रहा है, 2.0 लेवल का हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। सर 2 साल में अगर बिजनेस जनरेट करना इसका पर्पस है, आपने एक बात बोली गिवर, ये इससे बड़ी चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती सर। बनियास गिवर थे, हैं और रहेंगे। आप भी बनिए कम्युनिटी का पार्ट है, इसलिए आप वो गिविंग माइंडसेट के साथ यहाँ पर आए हैं और WBF को शुरू किया है। माय क्वेश्चन इज कि इस 2 साल के दौरान कितना बिजनेस हम जनरेट कर पाए हैं अपने मेंबर्स के लिए? हम हर बार प्रमोट करते हैं लोगों को बताने के लिए, अपने बारे में, अपने व्यापार के बारे में बताने के लिए, स्पेसिफिकली बताने के लिए कि आप कितना व्यापार कर पा रहे हैं अपने आपस में, ताकि लोगों को भी जागरूकता आए, लोगों को लगे कि भाई जब ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, शायद मेरी कोई कमी रही हो, प्लेटफॉर्म की कोई कमी नहीं है। तो एक आंकड़े के हिसाब से जो पीछे हम लोगों को जो रिकॉर्ड्स में पता लगा, आपको यकीन नहीं होगा, आपको बड़ी बल्कि हैरानी होगी और खुशी होगी कि इस 2 साल के अंतराल में 128 करोड़ का बिजनेस हमारे मेंबर्स आपस में कर चुके हैं। क्योंकि अलग अलग फील्ड के लोग हैं, जूलर्स यहाँ हैं, रियल एस्टेट के लोग हैं, सीएस हैं, लॉयर्स हैं, स्पीकर्स हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं। तो ये हम एक फिगर निकल करके आई है और ये आप जानते हो कि बनिया थोड़े बताने में शर्माते भी हैं। नहीं सर, ये वो डेटा है जो लोगों ने बताया है, कोटेड है। बिजनेस तो इससे कई गुना ज़्यादा हुआ है, क्योंकि बनी है ना, बताते नहीं है, आदत नहीं है, ये तो लोगों ने जो बताया है, ये तो वो अमाउंट बता रहे हैं सोनल सर जी। मतलब जैसे बनियों के बारे में कहा जाता है कि जेब में अगर 10 रुपये होगा ना, सामने नहीं बताएगा। तो 128 को मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ। लीजिए उतने बिजनेस हुआ सर। आहा, वर्ड बनिया फोरम। एक लास्ट मैसेज ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहते हैं कि मेंबर्स तो सब लोग आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के सब लोग आ रहे हैं, हम लोग सब रजिस्ट्रेशंस भी करा रहे हैं। जो नॉन मेंबर्स हैं वो यहाँ पर क्यों आएँ इस पर्टिकुलर डे में, इवेंट में? जैसे मैंने सर पहले भी आपको बताया, एक ओपन डे है और ये कोई बनिया स्पेसिफिक डे नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि देखिए मेंबर्स तो आपस में सब एक दूसरे का लाभ उठा ही रहे हैं, व्यापार को उठा ही रहे हैं, लेकिन ओपन डे का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि हर वर्ग, हर समुदाय का व्यक्ति कोई ना कोई लेवल का व्यापारी है। कोई डिजिटल मार्केटिंग का व्यक्ति है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई रिटेलर है, कोई सप्लायर है। तो ये एक ओपन डे इसलिए रखा जाता है कि ताकि आप लोग आकर के अपने कनेक्शंस को बढ़ाएं। आप जानते हैं आज के समय में, आज के दौर में जिसके पास नेटवर्क है उसका सब कुछ है। कोरोना काल में जब सबके व्यापार बंद हो गए थे तो कुछ बड़े बड़े उद्योगपति या कुछ व्यापारी कमा पा रहे थे क्योंकि नेटवर्क की वजह से। अगर आप यहाँ आते हैं तो अपने व्यापार के लिए एक डेडिकेटेड दिन लेकर के आते हैं, एक स्पेशल डे लेकर के आते हैं, अपने नेटवर्क बनाते हैं, क्योंकि ये आप और मैं भी नहीं जानते कि इस इवेंट में ऐसा कौन सा प्रभावशाली व्यक्ति मिल जाएगा जो आने वाली ज़िंदगी को आपके बदल दे। वो कोई एक प्रभावशाली व्यक्ति, आपको खाली एक आदमी चाहिए, आपको खाली एक आदमी चाहिए। इंडस्ट्री में खाली एक ही शाहरुख खान है, खाली एक ही अमिताभ बच्चन है। तो वो एक प्रभावशाली व्यक्ति, उसकी क्या सोच, उसकी क्या बात आपको कहाँ पहुँचा दे, इस बात को सुनने के लिए, समझने के लिए, अपने व्यापार को, अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए आपको 100% वहाँ होना चाहिए। एक दिन अपने व्यापार को देना चाहिए और डेडिकेटली देना चाहिए। और सर उसको ढूंढने के लिए उसको वहाँ पे आना पड़ेगा। आना पड़ेगा, लोगों से बातें मिलजुल करना पड़ेगा सर, तब उसका वो आदमी से निकल के आए। जी यकीनन। मतलब कि यू आर जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम दैट वन इन्फ्लुएंशियल मैन। सर आएगा तो पाएगा। Makes sense. Just 1 step away from one influential man who can change your life, your way of thinking, your way of explaining yourself, everything is there. टेक्निकली लिटरली दैट वन डे, 2 अगस्त 2 अगस्त 2025 का दिन सच में आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकता है फॉर श्योर। एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, यहाँ आने से पहले मैं थोड़ा सा सर आपकी प्रोफाइल्स चेकआउट कर रहा था, सॉरी फॉर दैट सोनल जी एंड नितिन जी। मैं देख रहा था दैट यू आर ऑलरेडी इन्फ्लुएंशियल पीपल, आप अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बहुत डिसेंट बिजनेस आप कर रहे हैं। थैंक यू। देन सर बिजनेस के साथ साथ WBF कैसे, क्यों? सर ये हमारा बिजनेस है, हमारा पैशन है सर, हमारा पैशन है कि हम भी कुछ समाज को दे के जाएँ सर। जैसे आपने बोला सोनल गिवर्स, तो हमारा भी सर मन में हम भी कुछ जाएँ तो कुछ ना कुछ समाज को दे के जाएँ, कुछ ऐसी नींव रख के जाएँ, हमारे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन भी लोगों को समझे, बनियों को समझे कि क्या उसकी वैल्यू, क्या उसकी स्ट्रेंथ है। तो उसका हमने सर नींव रख दी है। अब लेट्स सी सर हम कहाँ तक पहुँचते हैं। सबसे आसान काम है सर किसी के लिए रुपया पैसा देना एक दूसरे को, सबसे मुश्किल काम है नेटवर्क देना कि वो ताउम्र कमाए। एक बार आपने नेटवर्क दे दिया। हाँ, तो इसीलिए हम लोगों ने शायद ये कोई हमारे को सोच आई, कोई ऐसी बातचीत आई कि भाई कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो एटलीस्ट लोगों के काम आ सके पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इसलिए शायद हम लोगों ने वर्ल्ड बनिया फोरम को सोचा। सर जो इसमें ट्रस्ट बन गया तो बन गया सर। जितनी बार लोग आते हैं, आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उससे एक ट्रस्ट और एक कंफर्ट लेवल में जोन में लोग पहुंच जाते हैं, फिर वहीं से बिजनेस चालू होता है। बिल्कुल ठीक बियॉन्ड बाय प्रोडक्ट है जी, बिजनेस बाय प्रोडक्ट, बिजनेस इज द बाय प्रोडक्ट। आना ही आना है सर।
सर अगर टिकट की बात की जाए, मेंबर्स तो आ ही रहे हैं, नॉन मेंबर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या टिकट साइज है, इफ यू कैन एक्सप्लेन। जी अंकित जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। 2 अगस्त 2025 जैसे हमने आपको बताया, एक पूरे दिन का प्रोग्राम रखा गया है, सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक का। आपका सुबह का हाई टी और शाम दोपहर का लंच और शाम की हाई टी, ये तो इंक्लूड होगी क्योंकि आप लोग सारा दिन हमारे साथ में हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्पीकर्स होंगे, सेशंस होंगे, हमारे मेंबर्स के स्टॉल्स होंगे, आप बहुत सारी चीज़ जान पाएंगे, कर पाएंगे। और हालांकि हमारे मुख्य अतिथि हमारे मेंबर्स हैं, लेकिन ओपन हाउस है तो हम लोगों ने एक बहुत रीज़नेबल इसकी कॉस्ट रखी है। वैसे इसकी जो असल में जो प्राइस है इसका 4,000 रुपये का है। हालांकि हम चाहते शायद और भी बढ़ा लेते, लेकिन ताकि सबकी रीच पे पहुंच सके और शुरू में लोगों को हम जोड़ सके। हमारा ध्येय लोगों को जोड़ना है, मैक्सिमम लोगों को हमको बुलाने देना, बैरियर पर रोकना नहीं है। तो इसलिए एक मिनिमम से एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमने रखा है जो 4,000 की जगह 2,500 रुपया ओनली। जी 2,500 रुपये एक व्यक्ति के लिए है। खाली आपकी काम करने की इच्छा होनी चाहिए, अपने बिजनेस के लिए सिंसियर होने चाहिए। अगर आप चाहें तो इस पॉडकास्ट के बाद में हम लिंक इसमें शेयर कर रहे हैं, आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वहीं से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। कोई और बात आपको हमारे बारे में जाननी हो, वर्ल्ड बनिया फोरम के बारे में जाननी हो, इवेंट के बारे में जाननी हो, तो नीचे दिए गए टेलीफोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ज़रूर, नीचे सारी डिटेल्स हैं। मतलब 2,500 रुपये में फुल डे ऑफ नेटवर्किंग, वो भी ऐसी प्रॉपर्टी में। माय गॉड, माय गॉड। 5 स्टार प्रॉपर्टी सर। कोर्स जी। एक आखिरी बात बोलना चाहता हूँ आप सभी के लिए। एक आपकी ना, आपका कोई ड्रीम क्लाइंट होगा, वो 100 करोड़ का आदमी हो सकता है, 10,000 करोड़ का आदमी हो सकता है, एक ड्रीम क्लाइंट होगा। आज अगर आप उसको रीच आउट करना शुरू करो ना, शायद ज़िंदगी बीत जाएगी। आई एम जस्ट एज्यूमिंग दिस कि 1 साल 2 साल शायद 5 साल लग जाएंगे आपको उस बंदे के सामने बैठने में, दैट यस यू आर समबडी एंड यू वांट टू डू बिजनेस विद दैट पर्सन। ये एक दिन आपकी लाइफ बदल सकता है। इस लेवल के मैं लिस्ट चेक कर रहा था सर, दिस इज़ अमेजिंग। जिस लेवल के लोगों को आपने टच करा और बुलाया है यहाँ पर, क्या पता वो बंदा सर वहीं बैठा आपको मिल जाए, ऑन द स्पॉट, आपके सामने मिल जाए, ऑन द स्पॉट मिल जाए। 2 अगस्त के दिन ही आप नेक्स्ट लेवल बिजनेस एक्सचेंज कर सकते हैं। फैसला आपको करना है। अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो चुकी है, फैसला आपका है कि अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है या नहीं करना है। मैं तो जा रहा हूँ, क्या आप आ रहे हैं? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू फॉर कमिंग।